नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा अक्रूर का श्याम व बलराम को ले जाने के लिए वृंदावन में पहुंचना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कार्तिक बदी द्वादशी को केसी और व्योमासुर दैत्य को मारे गए। उसी दिन प्रातः समय जब अक्रूर कंस के रथ पर चढ़कर वृंदावन को चले तो वो राह में विचारने लगे कि इस जन्म में तो मुझसे कोई शुभ कर्म नहीं हुआ। आज तक मेरा जन्म कंस अधर्मी की संगति में बीता। पिछले जन्म में नामालूम कौन ऐसा यज्ञ व तप मैंने किया था जिस पुण्य से उन चरणों का दर्शन पाऊंगा। जिन चरणों का ध्यान ब्रह्मादिक देवता व सनकादिक ऋषीश्वर आठों पहर अपने हृदय में धर कर उनकी रज मिलने के वास्ते दिन रात चाहना रखते हैं, वही धुरी अपने मस्तक पर चढ़ाकर भवसागर पार उतर जाऊंगा। शिला शाप मोचन करन हरन भक्त उर पीर। आज देखी हों वाह चरण सकल सुकल के सुखन के हीर। जिस तरह पापी लोग सत्संग करने से कृतार्थ हो जाते हैं, उसी तरह मेरा भाग्य भी उदय हुआ जो कंस ने मुझे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद को लाने की वास्ते भेजा। इसी बहाने मैं भी मोहिनी मूर्ति की छवि देखकर अनेक जन्म के पापों से छूटकर लोचनों का फल पाऊंगा। नहीं तो मुझे ऐसे पापी संसारी माया जाल में फंसे हुए लोभी को उन पर ब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन कहाँ मिलता। यह सब उन्हीं वैकुंठनाथ की कृपा से संयोग हुआ है। राजा कंस ने मेरे ऊपर बड़ी दया की जो इस काम के लिए मुझे भेजा। जिस आदि पुरुष भगवान ने काली नाग को नाथ कर उनके मस्तक पर नृत्य किया, नंद की गौ चराकर गोपियों के साथ रासमंडल खेला, देवतों के लिए 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया, देवलोक का राज इंद्रादिक देवतों को दे डाला, वही वैकुंठनाथ अपना बाल चरित्र ब्रजवासियों को दिखलाकर अनेक तरह का सुख उन्हें देते हैं। जिन चरणों के दर्शन के लिए लक्ष्मी, नारद मुनि, मार्कंडेय और अम्बरीश आदि बड़े बड़े ऋषीश्वर व महात्मा चाह रखते हैं, उन चरणों का दर्शन स्पष्ट सहज में ग्वाल बाल व गोपियों को प्राप्त होता है। इसलिए वृंदावनवासियों का बड़ा भाग्य समझना चाहिए। निरंकार निर्लेप के भेद न जाने कोई, जो करता सबके जगत के माखन प्रभु सोई। आज मुझको बड़े अच्छे अच्छे सगुन दिखलाई देते हैं। हरिण मेरे दाहिनी ओर से बाएं चले जाते हैं, इसलिए अवश्य मुझे नारायण जी का दर्शन मिलेगा। ए मन वह आदि पुरुष अविनाशी सबसे पहले थे और महाप्रलय होने के उपरांत भी वही स्थिर रहेंगे। कदाचित तुझे इस बात का संदेह हो कि आदि ज्योतिष भगवान ने क्यों संसार में जन्म लिया, तो कभी ऐसा मत समझना। उन्होंने केवल अपने भक्तों को सुख देने, संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने, दैत्यों और अधर्मियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से जन्म लिया है।
उनके भेद व महिमा को कोई पहुँच नहीं सकता। वह अंतर्यामी, सब भले व बुरे को उत्पन्न करने वाले हैं। संसारी माया से रहित हैं, उनको सतो गुण रजो गुण तमो गुण नहीं व्यापता। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से अधिक जानना चाहिए और ग्वाल बालों को ब्रह्मा व महादेव से छोटा ना समझना चाहिए। एक एक रजे रेणुका पे चिंता मणिवाड़ी डारो, लोकने को वारो सेवा कुंज के बिहारी पे। लतने के पातने पे कल्प वृक्ष वारी डारो, रामा हूँ को वारी डारो गोपीने के द्वारे पे। ब्रज की पनिहारिनी पे सचिरती वारी डारो, बैकुंठों को वारी डारो कालिंदी के घाटे पे। कहे भये राम एक राधाजू को जानत हो, देवन को वारी डारो नंद के कुमार पे। दैत्य लोक को बड़ा भाग्यवान समझकर परमेश्वर की दया हुआ उन पर भी जाननी चाहिए, क्योंकि जब नारायण जी उनका वध करते हैं तब उनको बैकुंठ में रहने की वास्ते स्थान मिलता है। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी मनुष्य वहाँ नहीं पहुँच सकता। रावण और हिरण्याक्ष की कथाएं इस बात की साक्षी है कि श्याम सुंदर के शत्रुओं को दिन रात अपने प्राणों का भय लगा रहता है। किसी क्षण उनका रूप चित्त से नहीं उतरता, इसी कारण वे लोग मुक्ति पाते हैं। मेरा भाग्य उदय हुआ जिस रूप को देखने के लिए बड़े बड़े योगीश्वर व महात्मा चाहे रखते हैं, उस मोहिनी मूर्ति को देखकर अपना जन्म सफल करूँगा। पहले ग्वाल बालों को जो दिन रात श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं दंडवत करूँगा, फिर अपना सिर उन चरणों पर धरकर वह रज अपने मस्तक पर चढ़ाऊँगा जो धूरी ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी नहीं मिलती। जब वह दीनानाथ जगत को मुक्ति देने वाले दया से अपना हाथ मस्तक पर धरकर मुझे उठावेंगे, तब अपने बराबर किसी तपस्वी व ज्ञानी का भाग्य नहीं समझूंगा। पर मैं एक बात से बहुत डरता हूँ, कदाचित मुझे कंस का भेजा हुआ जानकर ऐसा ना करे। सो यह संदेह ना करना चाहिए, जिस तरह मैं मनसा वाचा कर्मणा उनकी भक्ति रखकर उन्हें अपना स्वामी जानता हूँ, उसी तरह वह अंतर्यामी भी मुझे अपना दास जानकर दया करेंगे। हरिदासन को दास हो मन में करी विश्वास, कंस दूत नहीं जानी है माखन प्रभु सुखरास। जब वह करुणा निधान मेरा हाथ पकड़कर घर में ले जाएंगे, तब मैं अपने समान किसी को ना समझकर कंस का सच्चा सब हाल उनसे बतला दूंगा। संसारी जीवों को माया रूपी रस्सी में बंधे रहने से मुक्ति होना कठिन है, पर वही दीन दयालु मुझे अपना जाति भाई समझकर अवश्य भवसागर पार उतार देंगे। जिस समय वह अपनी कृपा से मुझे चाचा कहकर पुकारेंगे, उस समय बड़े बड़े महात्मा मेरे ऊपर डाह करेंगे। हे मैंने तो मत सोच कर है उन्हीं को लाज, आप ही काज संवारी हैं माखन प्रभु ब्रजराज। जब अक्रूर इसी तरह विचार करता हुआ 3 कोस रास्ता दिन भर में काटकर संध्या समय वृंदावन के निकट पहुंचा और वहां पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी के चरणों का अहंकार, जिसमें गदा पद्म शंख चक्र आकार, जिसमें गदा पद्म शंख चक्र और ध्वजा के चिन्ह थे, देखा तब रथ से उतरकर
उन चरणों की धूरी अपने सिर व आँखों में लगाई। उस जगह दंडवत करके बोला, जहाँ पर तुम्हारे चरणों का आकार रहता है वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी वह ऋषीश्वर सदा दंडवत किया करते हैं। जब अक्रूर को इसी विचार में प्रेम उत्पन्न होकर आँखों से आंसू बहने लगे, तब सब गोप ग्वाल उसकी सच्ची प्रीत देखकर अपने अपने प्रेम का घमंड भूल गए, पर अपना बड़ा भाग्य समझकर आपस में कहने लगे कि जिन चरणों की धूरी अक्रूर अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं उन चरणों की सेवा हम लोग दिन रात करते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उसी समय मुरली मनोहर पीतांबर पहने फूलों का गजरा गले में डाले बलराम जी और ग्वाल बालों समेत वन से गौ चराकर हंसते हुए वृंदावन के निकट पहुँचे। माखन प्रभु मुख देख के रोम रोम सुख पाए, प्रेम भाव से मगन हैं पर हूँ चरण पर धाये। हे परीक्षित, अक्रूर ने कभी श्याम और कभी बलराम के चरणों पर सिर रखकर इस तरह आंसू से उनका चरण धोया जिस तरह संसारी जीव ऋषीश्वर और महात्माओं के आने से उनके पांव धोते हैं। जब थोड़ी देर बीते अक्रूर का रोना कम हुआ तब उसने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मैं अक्रूर यादव तुम्हारा दास हूँ। यह वचन सुनते ही श्याम सुंदर उसे अपना बड़ा समझकर उनका सिर पर से उठाने लगे, पर वह उनके प्रेम में ऐसा मगन था कि उसको अपने तनु की सुधि नहीं रही। सिर कौन उठावे, इसलिए श्याम व बलराम ने प्रीतिपूर्वक अपने हाथों से उनका सिर पकड़कर उठाया और उनको चाचा कहकर बड़े आदर से भीतर ले गए। नंदराय अक्रूर के गले मिले। जब मोहन प्यारे बड़े प्रेम से आसन पर बैठाकर अपने हाथ से उनके चरण धोने लगे, तब वह लज्जावश होकर अपने पैर मुरली मनोहर की ओर से खींचने लगा, पर श्याम सुंदर उनका पांव ना छोड़कर बोले, हे चाचा, तुम हमारे पिता की जगह हो, इसलिए तुम्हारी सेवा करना हमको उचित है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अक्रूर का चरण धोया और उनके शरीर में इत्र व चंदन लगाकर बड़े प्रेम से 36 प्रकार के व्यंजन खिलाया, हाथ दुलाकर पान व इलायची दिया। जब अक्रूर भोजन करके पलंग पर लेटे तब श्याम व बलराम उनके पांव दबाने लगे। नंद व उपनंद आदि ने अक्रूर जी के पास आकर पूछा, कहो वसुदेव वह देवकी कैसे हैं? राजा कंस किस तरह प्रजा का पालन करता है? हमारी समझ में जब तक कंस अधर्मी जीवेगा तब तक गौ ब्राह्मण और प्रजा को दुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जहाँ का राजा निर्दली व धर्मी हो वहाँ की प्रजा सुख से नहीं रहती। जिस कंस ने अपनी बहन के 6 बालक बिना अपराध मार डाले उनको बधिन से अधिक समझना चाहिए। यह सुनकर अक्रूर बोले, जब से कंस उत्पन्न हुआ तब से यदुवंशी और प्रजा लोग दुख पाते हैं। जिस तरह बकरी के गोल में एक भेड़िया रहने से उनको अपने प्राण का डर लगा रहता है, उसी तरह मथुरा वासियों को कंस के जीने तक सुख नहीं मिलेगा। उसका हाल सब तुम्हें मालूम है और हम क्या कहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा अक्रूर के साथ श्याम व बलराम का मथुरा में जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।